हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण, व्याकरण का अगला टॉपिक क्रिया विशेषण। इससे पहले मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी, वो वीडियो आपने देखा होगा। और अब चलते हैं हम क्रिया विशेषण की तरफ। जो भी बच्चे इस क्लास में हैं अपनी अटेंडेंस लगा दें, लाइक का बटन दबाकर, अपना नाम लिखकर या अपने स्कूल का नाम लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर, जो भी आपको पसंद हो वो लिख करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस लगाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण पढ़ने के लिए। मैंने क्रिया आपको पढ़ा दिया है तो आपको पता होगा क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या फिर करने का पता चलता है। तो फिर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इससे पहले आपने विशेषण पढ़ा था। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। चलिए हम इसे आज पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया यानी वर्ब, इंग्लिश में से वर्ब कहते हैं, की विशेषता बताता है। यह हमें यह बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ और क्यों हुआ। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देता है हमें। उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी तो मैंने आपको परिभाषा सिखाई, अब उदाहरण देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। वह जल्दी दौड़ा, ठीक है। इसमें आप लोग क्रिया पढ़ चुके हैं, तो बताइए कि क्रिया शब्द कौन सा है इसमें? दौड़ा शब्द इसमें क्रिया शब्द है, ठीक है। तो दौड़ना, कैसे दौड़ा है? वो जल्दी दौड़ा है। तो इसका मतलब जो जल्दी शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? दौड़ा की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो जो जल्दी शब्द है वो दौड़ा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो जल्दी शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो गया क्रिया विशेषण। एक बार फिर से सुनिए इसको। वह जल्दी दौड़ा, ये सेंटेंस है हमारे पास। इसमें क्रिया शब्द क्या है? इसमें क्रिया शब्द है दौड़ा। और दौड़ा तो कैसे दौड़ा? जल्दी दौड़ा। कैसे के उत्तर में जल्दी शब्द आ रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। जल्दी जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए जल्दी शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है, जल्दी क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह बताता है कि दौड़ने की क्रिया कैसे हुई। तो आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद क्या हैं, और उसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको कराऊंगी। चलते हैं आगे। एक और उदाहरण है यहाँ पर, वह धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। अब आप इसे बताइए क्रिया शब्द कौन सा? क्रिया विशेषण जानने के लिए आपको क्रिया पता होना चाहिए। क्रिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और अगर आपने क्रिया नहीं पढ़ी तो पहले क्रिया का वीडियो देखो पूरा, तभी क्रिया विशेषण समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया शब्द है चल रहा है, संयुक्त क्रिया है, चलना, रहना और होना। चल रहा है, ये तीन शब्द क्रिया है। अब कैसे चल रहा है? वो चल रहा है धीरे धीरे। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे है ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गए, क्योंकि वो काम कैसे हो रहा है ये बता रहे हैं। चल कैसे रहा है ये बता रहे हैं। जो शब्द काम कैसे हो रहा है बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। काम कब हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है, काम कितना हो रहा है, ये चार तरह के उत्तर जो भी शब्द देते हैं उन शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ धीरे धीरे क्रिया चलना की विशेषता बता रही है कि वह कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन से शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और इसमें भेद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कितने भेद हैं क्रिया विशेषण के? चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। पहला भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ समझते हैं। अब काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सुना है ना, तो काल कहते हैं समय को। तो ऐसा शब्द
जो समय का बोध कराते हैं, जैसे आज, कल, अभी, जल्दी, सुबह, दोपहर, शाम, ये वाले शब्द जो होते हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द स्थान का बोध कराते हैं, कौन से शब्द होते हैं? यहाँ, वहाँ, सामने, पीछे, ये शब्द होते हैं, इनको कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के ढंग या तरीके का बोध कराते हैं, जैसे धीरे, तेज, धीरे, अच्छे से, ये होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो विशेषण होता है जो मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, तो उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और ये आपने विशेषण में भी पढ़ा है, विशेषण वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। अब मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद मैंने आपको पढ़ाए। अब हम इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये पढ़ते आए हैं अभी ऊपर हम कि जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जैसे हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में भागना तो क्रिया शब्द है और तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है, इसलिए जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण होगा। समझ में आ गया? वापस समझा दूँ इसे एक बार। देखिए, हिरण तेज भागता है, आपको ये वाक्य मिला है। इस वाक्य में आपको ढूंढना है कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे, आप क्रिया विशेषण ढूंढने के लिए सबसे पहले आप ढूंढेंगे क्रिया शब्द कौन से हैं। क्रिया मतलब काम, काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है भागने का, भागता है, ये है क्रिया शब्द। क्या है ये? क्रिया शब्द, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है कि वो कैसे भागता है? तेज शब्द बता रहा है। तेज शब्द हमें बता रहा है कि वो कैसे भागता है, तेज भागता है। तो जो तेज शब्द है वो क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। आ गया समझ में? हिरण तेज भागता है क्रिया शब्द है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज, इसलिए तेज क्रिया विशेषण है। अब उन बच्चों की बात जो थोड़ी मोटी बात जानना चाहते हैं कि इतने लफड़े में कौन पढ़े, मैम थोड़ा सा मोटा मोटा बता दीजिए, उनके लिए मैं हिंट दे रही हूँ क्रिया विशेषण शब्द कैसे पहचानेंगे। देखिए, आपको मिला एक सेंटेंस, हिरण तेज भागता है। आपको से कहा गया कि इसमें से क्रिया विशेषण शब्द छांटिए, राइट। अब आप कैसे छांटेंगे? देखिए, आपको क्रिया तो पता है, क्रिया मतलब काम, ठीक है। कौन सा काम हो रहा है इसके अंदर? भागने का, भागता है, काम हो रहा है, क्रिया है। क्रिया से जस्ट पहले जो शब्द आता है 99.99% वही क्रिया विशेषण होता है। आगे समझ में? क्रिया से जस्ट पहले जो भी शब्द होगा वो क्रिया विशेषण होता है 99.99%। 0.1%, 0.01% कभी ऐसा होता है कि वो शब्द आगे पीछे कहीं इधर उधर करते हैं, नहीं तो क्रिया के साथ ही लग करके आता है, क्रिया से पहले लग करके आता है क्रिया विशेषण। आ गया समझ? तो आप इस तरह से भी, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, जिनको मोटी तौर पे समझना है, वो सिर्फ इतना समझ लें कि क्रिया से जस्ट पहले जो शब्द होगा, क्रिया से एकदम पहले वही क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, वह कितनी तेज भाग रहा है, तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। ये तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हम क्रिया विशेषण के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। आप कुछ मैंने सेंटेंस ले रखे हैं यहाँ पर, जिससे आपको क्रिया विशेषण छांटना थोड़ा आसान हो जाए, समझ में आ जाए कैसे छांटते हैं क्रिया विशेषण। पहला वाक्य है, वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्रिया छांट लो, तो चलना क्रिया है इसके अंदर, चलना से एकदम पहले जो आया होगा वही क्रिया विशेषण होगा, तो ये है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, चीता तेज दौड़ता है। क्रिया शब्द कौन सा है इसके अंदर? दौड़ता है, राइट। तो दौड़ता है से पहले क्या आया है? तेज, तो इसका मतलब जो तेज है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। अब तीसरा देखते हैं, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है,
ठीक है। इसमें कौन सा क्रिया शब्द आया है? क्रिया शब्द आया है बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे। इसमें थोड़ा सा हटा के दे दिया है उन्होंने, मतलब थोड़ा सा आगे दे दिया है। ये है क्रिया विशेषण और ये है क्रिया। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब है अगला, मयंक धीरे धीरे चलता है। क्रिया शब्द कौन सा है? चलता है। उसकी विशेषता कौन बता रहा है? धीरे। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं। मैं वहाँ नहीं आऊँगा। कहाँ नहीं आएगा? वहाँ नहीं आएगा। स्थान को बता रहा है कहाँ, तो वहाँ जो है क्रिया विशेषण है। हम यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। कहाँ से? यहाँ से। तो ये क्रिया विशेषण। कल मेरा पेपर है। मेरा पेपर कब है? कल है। वह प्रतिदिन पूजा करता है। कब करता है? वो प्रतिदिन करता है। वह रोज अपने घर की सफाई करता है। कब करता है घर की सफाई? रोज करता है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया विशेषण हैं। अब है क्रिया विशेषण के भेद। एक बार हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ चुके हैं, अभी हम पूरा विस्तार से हम इसे पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट, आप इसे याद कैसे करेंगे? इसको आप याद करेंगे प स री का। पसरी का, एक देहाती भाषा में बोलते हैं ना, पसरी का, पसर गई है क्या, लेट गई है क्या, तो वो देहाती भाषा में है ये पसरी का। ठीक है। पसरी का से क्या होगा? प से परिमाणवाचक, स से स्थानवाचक, री से रीतिवाचक, का से कालवाचक। पसरिका। ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, पसरिका। तो इस तरह से आप क्रिया विशेषण के भेद याद कर सकते हैं। पसरिका। ठीक है। जिस दिन आपका क्रिया विशेषण का एक टेस्ट हो ना क्लास में, उस दिन अपने सारे फ्रेंड्स को बोल, धीरे से बोलना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो मैम फाइन लगा देंगे अगर हिंदी में बोलोगे तो। बस धीरे से बोलना, पसरिका, पसरिका। पसर के आई है क्या घर में? सो के आई है क्या घर में? तो आपको क्रिया विशेषण के भेद याद हो जाएंगे। ठीक है। तो नाम तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे पसरिका शब्द से। अब मैं आपको मोटी तौर पर यहाँ बताती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुकी हूँ। डेफिनेशन जिस बच्चे को याद करनी है वो कर लीजिए, वेल एंड गुड। अगर आपसे पूछा जाता है टेस्ट में तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मोटे तौर पर जिन बच्चों को मोटा मोटा याद करना होता है ना, कई लोग बहुत बारीक चीज़ पसंद नहीं करते हैं, उनको मोटी भारी भरकम चीज़ें पसंद आती हैं, तो उनके लिए अब ये है। सभी जान लेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण देखो बेटा, काल का मतलब होता है समय, राइट। काल का मतलब होता है समय। तो समय के लिए हम क्या शब्द बना सकते हैं? कब, है ना। समय कब हुआ, मतलब समय तो कब से ही पहचाना जाता है ना। रीति, रीति का मतलब होता है ढंग, किसी काम को करने का तरीका। तो रीति के लिए कौन सा शब्द होगा? कैसे। कैसे किया भाई, काम को करने का तरीका है तो उसको कैसे किया ही तो बोलेंगे, है ना। कब, कैसे। स्थान, स्थान कहते हैं जगह को। जगह के लिए क्या शब्द होगा? कहाँ। ठीक है। कौन सी जगह पर हो, कहाँ हो, यही तो बोला जाएगा ना। कब, कैसे, कहाँ। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब था नाप तोल। विशेषण वाले चैप्टर में मैंने बताया था, नापना तोलना, भार वजन कितना है, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, इसे परिमाण कहते हैं। तो परिमाण के लिए क्या शब्द हो सकता है? कितना। ये कितना है ना। कोई भी चीज़ है वो कितनी है तो वो उसका परिमाण होता है। तो अब ये 4 शब्द हमारे पास आ गए क्रिया विशेषण में। कब, कहाँ, कैसे, कितना। कब, कैसे, कहाँ, कितना। कब, कैसे, कहाँ, कितना। ठीक है। तो जो भी वाक्य आपको मिलेगा कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण छांटिए, आप उस वाक्य का क्वेश्चन बना लीजिए, कब, कैसे, कहाँ और कितना से। वो तो आपको 1 मिनट में वाक्य को देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन कब से बन रहा है, कैसे से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है या कितना से बन रहा है। ठीक है। इन 4 शब्दों से जिस भी शब्द से उसका क्वेश्चन बनेगा वही वाचक क्रिया विशेषण वो होगा। कब से बनेगा तो कालवाचक होगा, कैसे से बनेगा तो रीतिवाचक होगा, कहाँ से बनेगा तो स्थानवाचक होगा, और कितना से बनेगा तो परिमाणवाचक होगा। ठीक है। काल, रीति, स्थान, परिमाण। पसरिका, कब, कैसे, कहाँ, कितना। अब डेफिनेशन के साथ देख लीजिए। मोटी तौर पे तो मैंने समझा दिया आपको। कालवाचक क्रिया विशेषण
वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, काल का मतलब समय, जो काम कब हुआ है उसका टाइम बताते हैं, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे, उदाहरण देखो नीचे। श्यामू कल मेरे घर आया था। अच्छा, किससे पता चल रहा है कि कब आया था? कौन सा शब्द से पता चल रहा है कब आया था? कल से पता चल रहा है ना। कल से पता चल रहा है, तो इसका मतलब कल जो है वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। परसों बरसात कब होगी? टाइम कहाँ से पता चल रहा है? परसों से। तो ये हो गया टाइम यानी काल, कालवाचक क्रिया विशेषण परसों। मैंने सुबह खाना खाया था। किससे पता चल रहा है? समय का। सुबह वाले शब्द से पता चल रहा है, तो सुबह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं शाम को खेलता हूँ। शाम से पता चल रहा है समय, तो ये शाम हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कौन सा शब्द है इसमें समय वाला? सुबह। ठीक है, तो सुबह क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगले सेंटेंस में आप बताइए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। किस शब्द से आपको समय का पता चल रहा है कि आप कब लौटते हैं? कब का उत्तर कौन सा शब्द दे रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। जिन बच्चों ने दोपहर लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोपहर कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, हम अक्सर शाम को खेलते हैं। कब खेलते हैं भैया? हम शाम को खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शाम शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है काम करने का ढंग, तरीका, किस तरीके से, किस विधि से आपने काम किया है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, हिमांशु ध्यान से चलता है। कैसे चलता है वो? ध्यान से। तो ध्यान शब्द जो है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह फटाफट बोलता है। कैसे बोलता है? फटाफट। तो फटाफट जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सानिध्य गलत चाल चलता है। कैसी चाल चलता है? गलत चाल चलता है। तो गलत क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है। कैसे बोलता है? सच बोलता है। तो सच शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और हमेशा शब्द जो है ना, यहाँ पर हमेशा शब्द नहीं आएगा, हमेशा शब्द कालवाचक में आएगा। वो हमेशा तो समय से रिलेटेड है ना, तो हमेशा शब्द कालवाचक में जाएगा। जयदीप अच्छी तरह काम करता है। कैसे काम करता है? अच्छी तरह काम करता है। तो अच्छी तरह शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब जो काम हो रहा है वो किस जगह पर बैठकर हो रहा है, किस जगह पर जाकर के हो रहा है। तो जगह के बारे में जो शब्द बताएंगे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के स्थान होने के स्थान का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे है तुम अंदर जाके बैठो। कहाँ जाके बैठना है भाई? अंदर जाके बैठना है। तो अंदर जो शब्द जो हो गया वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मैं बाहर खेलता हूँ। कहाँ खेलेगा? बाहर खेलेगा। तो बाहर शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो अभी जितने वाक्य हमने किए उनमें से अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, तो ये सारे शब्द होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या उसकी मात्रा के बारे में पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं? तुम थोड़ा अधिक खाओ। कौन से शब्द से पता चल रहा है कि वो ज़्यादा खाता है? थोड़ा अधिक। कितना खाता है? थोड़ा अधिक खाता है। तो थोड़ा अधिक शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जितेश बहुत ज़्यादा दौड़ता है। कितना दौड़ता है वो? बहुत ज़्यादा। कितना का उत्तर मिल रहा है जिस शब्द से, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। समद अधिक खाना खाता है। कितना खाता है? अधिक खाता है। जिस शब्द से हमें परिमाण पता चल रहा है उस शब्द को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। लविश उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। तो ये शब्द क्या है? ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिससे हमें काम की मात्रा का पता चल रहा है कि कितना काम हुआ है। अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त आदि शब्द खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं के मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हो गया क्लियर? तो ये थे 4 भेद क्रिया विशेषण के, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। और उनके लिए जो मैंने शब्द दिया आपको वो क्या शब्द था? पसरिका। पसरिका मतलब उल्टे हैं नीचे से ऊपर, ये ध्यान रखना।
ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कालवाचक लेते हैं, फिर रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक लेते हैं, तो मैंने आपको बताया प स री का, मतलब प से परिमाण, स से स्थान, री से रीति, क से काल। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 हो गए इसके भेद क्रिया विशेषण के। और पहचानने की विधि है कब, कहाँ, कैसा, कितना। इनका उत्तर जो शब्द देगा वो शब्द क्रिया विशेषण शब्द होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो लाइक का बटन दबा दें, और जिनको समझ में नहीं आया, देखो दूसरे बच्चे कहेंगे देखो इनको समझ में भी नहीं आया, इसलिए आप भी लाइक का बटन दबा दो। और नहीं समझ में आया तो चुपचाप से वीडियो को दोबारा देख लो, बेइज्जती नहीं कराना। ठीक है, और क्या करना है, 4 काम करने हैं। लाइक का बटन दबाना है, अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करके ही रखो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती हैं, जिसमें बड़े प्रेम से मैं आपको पढ़ाती हूँ। और क्या करना है, आपको बेल आइकन को दबा कर रखना है। और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे 90% वाले हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होता है उसके पास ज़्यादा बुद्धि होती है ना, तो उसको पता होता है कमेंट कैसे करना है। तो मुझे सारे इंटेलिजेंट बच्चों के कमेंट मिल रहे हैं। अब चलते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.